सुपर हीरो 4 हल्क वीकनेसेस इमोशनल कंट्रोल। हल्क यानी डॉक्टर ब्रूस बैनर मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। उनकी हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन जो इंटेंस एंगर या स्ट्रेस से ट्रिगर्ड होती है, उन्हें इमेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज देती है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है, इमोशनल कंट्रोल की कमी। ब्रूस बैनर का हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस भी है। जब बैनर ट्रांसफॉर्म होते हैं वो हल्क बन जाते हैं, जो शीर स्ट्रेंथ का नियर अनस्टॉपेबल फोर्स है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरीली एंगर जैसे इंटेंस इमोशनल स्टेट से ट्रिगर होती है। उनके ट्रांसफॉर्मेशन पर कंट्रोल की कमी और उनकी इमोशनल की इनस्टेबिलिटी एक प्रोफाउंड वीकनेसेस है। पहला एस्पेक्ट इस वीकनेसेस का है हल्क के इमर्जेंस की अनप्रिडिक्टेबली। बैनर का ट्रांसफॉर्मेशन एवोल्यूशनरी होता है और किसी भी फॉर्म की इंटरेस्ट, स्ट्रेस या एंगर से ट्रिगर हो सकता है। ये अनप्रिडिक्टेबली बैनर की लाइफ में नॉर्मल लाइफ लीड करना या सिचुएशन में इंगेज रहना जहां काल्म और रेशनैलिटी रिक्वायर्ड हो मुश्किल बना देती है। हल्क में ट्रांसफॉर्म होने का कांस्टेंट फियर और अनइंटेंडेड डिस्ट्रक्शन कॉज करने का डर बैनर पर हैविली वे करता है, जो उन्हें आइसोलेशन और एवॉइडेंस की लाइफ जीने पर मजबूर करता है। और भी हल्क का इमेंस पावर एक ब्लेसिंग और एक कर्स दोनों है। जब हल्क का स्ट्रेंथ उसके एंगर के साथ इंक्रीज होता है, उन्हें बैटल में ज़्यादा फॉर्मिडेबल बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जितना ज़्यादा वो इनरेज होते हैं, उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और अनकंट्रोलेबल बन जाते हैं। ये लैक ऑफ कंट्रोल हल्क को एनिमीज और एलाइज दोनों के लिए डेंजर बना सकता है। बैटल की हीट में अगर हल्क का क्रेज कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो वो मैसिव कोलैटरल डैमेज और हार्म कॉज कर सकते हैं जो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हल्क के एनिमीज फ्रीक्वेंटली बैनर की इमोशनल इनस्टेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। विलेंस जैसे लीडर एबोमिनेशन और थंडरबोल्ट रॉस ने बैनर को प्रोवोक या मैनिपुलेट करने की कोशिश की है ताकि हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर हो जाए। ऐसा करके वो या तो हल्क को कंट्रोल करना या उसके डिस्ट्रक्टिव पावर को अपने एजेंडास के लिए अनलीश करना चाहते हैं। ये मैनिपुलेशन सिर्फ बैनर को नहीं बल्कि उनके आसपास के लोगों और जगह को भी डेंजर में डाल सकती है। ये अवेयरनेस उन्हें सोसाइटी से आइसोलेट करने और क्लोज रिलेशनशिप्स अवॉइड करने को मजबूर करती है, डर के साथ कि वो अपने लव्ड वन को हर्ट न कर दें। हल्क होने का गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कांस्टेंट बर्डन है जो बैनर की एक्शंस और डिसीजन को सेव करता है। इन कंक्लूजन, हल्क की प्राइमरी वीकनेस इमोशनल कंट्रोल की कमी है, जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर करती है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी और इसके साथ आने वाली इमेंस पावर ब्रूस और उनके आसपास के लोगों के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस क्रिएट करती है। हल्क के साथ जीने का साइकोलॉजिकल स्ट्रेन, एनिमीज के द्वारा मैनिपुलेशन का पोटेंशियल और उनकी कंडीशन से एसोसिएटेड इथिकल डायलेमास सब इन प्रोफाउंड वल्नरेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अपने इमोशंस को मैनेज करके और अपने डुअल आइडेंटिटीज़ के बीच बैलेंस होने की बैनर की ऑन गोइंग स्ट्रगल, उनकी कैरेक्टर और उनकी जर्नी एज ए सुपर हीरो सेंट्रल है। सुपर हीरो 5 स्पाइडरमैन वीकनेसेस पर्सनल कनेक्शंस। स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर मार्वल के सबसे प्यारे सुपर हीरो में से एक है। उसके पास इनहैंस्ड स्ट्रेंथ, एजिलिटी और सरफेस पे क्लिंच करने की एबिलिटी है। लेकिन स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी ताकत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस और अपनों से गहरे कनेक्शंस में है। ये कनेक्शन ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन जाते हैं। पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन का जीवन एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है, उसके सुपर हीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल लाइफ के बीच। उसके आंटमई दोस्तों और रोमांटिक इंटरेस्ट जैसे मैरी जेन वाटसन से गहरे कनेक्शन उसे मोटिवेशन और इमोशनल सपोर्ट देते हैं, लेकिन ये कनेक्शन ही उसके एचलीज हील बन जाते हैं। इस वीकनेस का प्राइमरी एस्पेक्ट ये है कि उसके लव्ड वंस को कांस्टेंट डेंजर का सामना करना पड़ता है। स्पाइडरमैन के दुश्मन अक्सर उसकी पर्सनल लाइफ को टारगेट करते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। विलन्स जैसे ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और किंगपिन ने बार बार पीटर के रिलेशनशिप्स को यूज़ करके उसे मैनिपुलेट और हार्म किया है। वो समझते हैं कि उसके प्यारे लोगों को थ्रेटन करके उसे डिस्ट्रैक्ट, कंट्रोल या इवन ब्रेक कर सकते हैं।
ये पीटर के लव्ड वंस को परपेचुअल टारगेट्स बना देता है, जो स्पाइडरमैन होने की वजह से कांस्टेंट रिस्क में जीते हैं। एक और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये है कि इन थ्रेट्स का पीटर पे इमोशनल टोल होता है। उसके लव्ड वंस को खोने का कांस्टेंट डर उस पर भारी पड़ता है। जब भी वो मास्क पहनता है, उसके साथ ये जानकारी होती है कि उसके एक्शंस से उसके प्यारे लोगों को हार्म हो सकता है। ये फियर उसे इंटेंस गिल्ट और एंजाइटी दे सकता है, जो उसके स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों रूप में परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। उसकी डुअल लाइफ का साइकोलॉजिकल बर्डन उसे अक्सर एग्जॉस्ट कर देता है और वो अपनी ड्यूटी और पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करने की इच्छा के बीच फंसा रहता है। एडिशनली, पीटर का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका मोरल कोड उसे मुश्किल पोजीशन में डाल देते हैं। उसके अंकल बेन की मेमोरी और ये लेसन की विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे अपने पावर को अच्छा करने के लिए यूज़ करने की ड्यूटी महसूस करवाता है। ये सेंस ऑफ ड्यूटी उससे स्पाइडरमैन बनने का काम कंटिन्यू करने को मजबूर करता है, चाहे उसकी खुशी और सेफ्टी का सेक्रीफाइस ही क्यों ना हो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पर्सनल डिज़ायर के बीच का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक परसिस्टेंट इमोशनल स्ट्रगल बन जाता है। समरी में, स्पाइडरमैन के पर्सनल कनेक्शंस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सिग्निफिकेंट वीकनेस दोनों हैं। उसके फैमिली और फ्रेंड्स से मिलता प्यार और सपोर्ट उसे मोटिवेट करते हैं और इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन ये कनेक्शंस ही उसे वल्नरेबल बनाते हैं अटैक्स और मैनिपुलेशन के लिए उसके दुश्मनों द्वारा। उसके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने, सीक्रेट आइडेंटिटी मेंटेन करके और डुअल लाइफ को बैलेंस करने का इमोशनल और साइकोलॉजिकल टोल एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। इन चैलेंजेस के बावजूद पीटर पार्कर का अनवेवरिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनों को प्रोटेक्ट करने की डिटर्मिनेशन ही उसे एक हीरो बनाती है। थैंक्स फॉर एक्सप्लोरिंग दीज सुपर हीरोज वीकनेसेस विद मी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर डीप डाइव्स एंड फैसिनेटिंग इनसाइट्स। डोंट मिस आउट, हिट दैट सब्सक्राइब बटन नाउ।